क्या आपको ये टेबल बनाना आती है? क्या आपको इसकी ट्रिक पता है? तो आप कहोगे हम इसको टेबल को बनाना जानते हैं और इसकी ट्रिक की सहायता से हम इसको सिर्फ 1 मिनट में ही ड्रॉ कर सकते हैं। क्या आपसे पूछा जाए आपको इस टेबल को बनाने के लिए इसका लॉजिक पता है, तो आप शायद कहोगे नहीं। तो यदि आप हमारा वो लॉजिक जानना चाहते हो, ट्रिक जानना चाहते हो और साथ में एक ऐसा तरीका जानना चाहते हो जिससे हम इन वैल्यूज़ को छोड़कर यानी sin 31 या sin 29 या sin 46 47 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जानना चाहते हो, तो आप हमारे साथ बने रहिए। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हो तो आप फिर कभी नहीं भूल पाओगे। जब तक मैथ पढ़ोगे, जब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, तब तक नहीं भूल पाओगे और इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वह बहुत अप हो जाएगा। और हमारा कॉन्फिडेंस जब अप होता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही बिना किसी झिझक के साथ हल करते हैं, तो कुछ चीज़ें अपने आप ही हल हो जाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जो 45 की वैल्यूज है उसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल होगा और 45 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने 45 डिग्री का एंगल ले लिया और यहाँ पर भी फिर क्या होगा 45 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यदि ये 90 है तो इन दोनों का योग भी क्या होगा 90 होगा। यदि एक 45 है तो दूसरा भी अपने आप 45 ही होगा। ABC तो हम मान लेते हैं कि जो BC है वो A है। इसको यदि हम A मान लें तो ये भी A होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ये हम जान चुके हैं। तो ये भुजाएं बराबर होंगी। अब हमने AC की ज़रूरत है तो AC को निकाल लेते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। हम जानते हैं कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AB² प्लस BC²। AB की वैल्यू A है यानी A का वर्ग, BC की वैल्यू भी A है यानी A का वर्ग। तो ये हो जाएगा 2A का वर्ग, दोनों को जोड़ेंगे ये हो गया AC²। यदि हम AC निकालेंगे तो इसका ही वर्गमूल, तो ये √2 ही रहेगा और A² का वर्गमूल √2, इसकी वैल्यू आ गई √2A। अब हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं sin थीटा cos थीटा टेंजेंट थीटा cot थीटा सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। अब हम जानते हैं, पहले से ही बताते आ रहे हैं कि इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, लाल बट्टे कक्का। तो साइन के लिए लंब बट्टे कर्ण यानी L बट्टे के, कॉज के लिए आधार बट्टे कर्ण यानी A बट्टे के और टेंजेंट के लिए लंब बट्टे आधार यानी L बट्टे A। सबसे पहले हम ऐसे चले, अब हम ऐसे चलेंगे, नीचे से ऊपर और उल्टा चलेंगे। तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। सीकेंट के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। और कोसिकेंट के लिए कर्ण बट्टे लंब। या ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका रिलेशन इसके साथ, यानी ये उसका ठीक उल्टा है और इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ। अब हम देखते हैं L बट्टे के। तो L क्या है, देखो यदि इसको लेंगे तो ये L होगा, ये A होगा और ये K, यानी लंब आधार और कर्ण यदि इसको ले रहे हैं तो L बट्टे यानी L की वैल्यू क्या है A और इसकी वैल्यू क्या है √2A। यहाँ पर A की वैल्यू भी A है और √2A। यहाँ पर L की वैल्यू A है और आधार की वैल्यू भी A है। यहाँ पर A बट्टे L यानी दोनों ही सेम हैं, A बट्टे में A। और यहाँ पर K बट्टे A यानी √2A बट्टे में A। और यहाँ पर फिर वही K बट्टे में L तो √2A बट्टे में A। तो यहाँ पर A से A कैंसिल हो गया, यहाँ भी A से A कैंसिल हो गया और यहाँ भी A से A, यहाँ भी A से A,
यानी सारी जगह से ए तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी 1/√2, और यहाँ बचेगी वो 1/√2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर √2 और यहाँ पर √2। तो ये वैल्यू हमारी होगी जो हमारी टेबल में 45 एंगल है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 और यहाँ हो जाएगा फिर 1/√2, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और ये √2 और ये भी √2। अब हम आगे 30 और 60 की वैल्यू, हम एंगल 30 और 60 का लॉजिक भी समझ लेते हैं। तो 30 और 60 के लिए हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिएगा ये कोई समबाहु त्रिभुज है, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं और सभी भुजाएं भी समान होती हैं। ये मान लीजिए हमने ए, बी और सी ले लिया। अब हम यदि इससे इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं, तो यह इस भुजा को दो समान भागों में विभाजित करेगा और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। यदि ये एंगल 90 का है और ये 60 का है तो ये एंगल कितने का बच गया, इसको हम मिटा लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अब हम इस एंगल को देखते हैं तो ये कितने का बचेगा 30 का, और ये भी कितने का बचेगा 30 का। यहाँ पर हम कोई एक बिंदु डी ले लेते हैं। अब हम इसकी भुजा को ए लेंगे तो ये भी होगी और ये भी होगी, और यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए इसको 2a ले लेते हैं। ये 2a है और ये भी 2a और ये भी 2a। माना BC बराबर 2a, तो जो CD है वो कितना हो जाएगा a, यानी इसका आधा, ये हमें a प्राप्त हो जाएगा। ये 2a है, ये a है। अब हमें AD चाहिए, तो ये क्या बन गया समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से AD का वर्ग सीधे ही निकाल लेते हैं, इक्वल टू कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा देंगे तो AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग। तो AD हमें चाहिए, AC कितना है 2A का वर्ग माइनस CD कितना है A का वर्ग, तो 2A का वर्ग यानी 4A का वर्ग हो गया माइनस A वर्ग। तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 3A² और ये हो गया AD²। यदि AD की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा वर्गमूल 3A, यानी जो लंब है AD है वो कितना होगा वर्गमूल 3A। अब फिर हम हमारे जो एंगल्स हैं उनको निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। फिर वही हमारे पास ट्रिक है ही, लाल बट्टे कक्का, इसको हम जानते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे में कर्ण यानी L बट्टे में K, और कोस थीटा आधार बट्टे में कर्ण यानी A बट्टे K, और ये L बट्टे A, और इसका ठीक उल्टा होता जाएगा तो A बट्टे में L, K बट्टे में A, और ये हो जाएगा K बट्टे में L। अब इनकी ही वैल्यू रख देंगे। अब हमारे पास दो एंगल हैं, यदि हम इसको एंगल लेते हैं थीटा यानी 60, यानी इसकी जगह पर यदि हम 60 ले लें, थीटा की जगह हम क्या ले लें 60, यानी साइन 60, कोज 60, टेंजेंट 60, कॉट 60, सीकेंट 60 और कोसिकेंट 60। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा A, और ये क्या हो जाएगा लंब, और ये कर्ण ही रहेगा। तो साइन 60 बराबर क्या है लंब बट्टे में कर्ण, लंब क्या है यहाँ पर √3A बट्टे में 2A, और आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है A, आधार बट्टे में कर्ण, तो आधार क्या है हमारा यहाँ पर A बट्टे में 2A। टेंजेंट में लंब बट्टे में आधार है, तो लंब क्या है हमारा वर्गमूल 3A बट्टे में आधार है A। कॉट
आधार बट्टे में लंब है, तो आधार क्या है a और लंब क्या है वर्गमूल 3a। सीकेंट थीटा यानी k बट्टे में a, तो कर्ण क्या है 2a बटे में a, और कोसिकेंट इसका उल्टा होता है तो इसी को लिख सकते हैं पलट के 2a बटे में वर्गमूल 3a। तो यहाँ से a से a कट गया यानी वर्गमूल 3 बटे में 2 आ गया, a से a कट गया यानी 1 बटे में 2 आ गया, और a से a कट गया यानी वर्गमूल 3 आ गया, a से a कट गया यानी 1 बटे वर्गमूल 3 आ गया। यहाँ a से a कट गया तो 2 बटे 1 2 ही रहेगा, और यहाँ से ये कट गया तो 2 बटे में वर्गमूल 3 आ गया। तो 60 की वैल्यू निकालिए, तो हम यहाँ पर इसको सीधे लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल 3 बटे में 2, 1 बटे में 2 वर्गमूल 3, 1 बटे में वर्गमूल 3, और ये 2, और यहाँ पर 2 बटे में वर्गमूल 3। अब यदि यहीं पर हम चेंज कर दें, इसको ले लें 30 डिग्री, तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी 30, 30, 30, 30, 30 और ये भी 30। तो ये आगे की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएंगी। इनको ये बदल के लिख देते हैं, मिटा देते हैं। अब यहाँ पर एंगल ये वाला आ गया तो चेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब। कर्ण यही रहेगा, तो फिर वही लंब बटे में कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पर a बटे में 2a, और कोसिकेंट आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है ये, इसके लिए आधार ये है तो वर्गमूल 3a बटे में 2a। टेंजेंट के लिए लंब बटे में आधार, तो लंब इसके लिए ये है यानी a बटे में वर्गमूल 3a। कॉट इसका उल्टा होता है यानी वर्गमूल 3a बटे में a। सीकेंट इसका उल्टा होता है तो ये हो जाएगा 2a बटे में वर्गमूल 3 है, और कोसिकेंट इसका उल्टा होता है तो 2a बटे में a। पहले बताया था हमने इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। a से a कटने पर 1 बटे 2 आ गया, a से a कटने पर वर्गमूल 3 बटे में 2 आ गया, और यहाँ पर a से a कटने पर 1 बटे में वर्गमूल 3 आ गया, और यहाँ पर a से a कटने पर वर्गमूल 3 आ गया, और यहाँ पर a से a कटने पर 2 बटे में वर्गमूल 3 आ गया, यहाँ पर a से a कटने पर 2 आ गया। तो यही वैल्यू हम 30 वाले जो हमारी टेबल है उसमें रख देंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2, यहाँ पर वर्गमूल 3 बटे 2, और यहाँ पर 1 बटे में वर्गमूल 3, और यहाँ पर वर्गमूल 3, और यहाँ पर 2 बटे में वर्गमूल 3, और यहाँ पर 2। आगे हम 0 और 90 की वैल्यू को भी ऐसे ही समझते हैं, क्योंकि दो एंगल यानी 0 और 90, इनका भी लॉजिक समझ लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, एक ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, समकोण त्रिभुज ही लेते हैं ABC, यानी ये 90 डिग्री है और ये एंगल है। इस एंगल को हम जैसे इधर को ले जाएंगे तो ये क्या होगा, एंगल बढ़ता जाएगा और ये भुजा छोटी होती जाएगी, और साथ में ये भुजा भी छोटी होती जाएगी। मान लीजिएगा हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा BC है और यहाँ पर ये 90 डिग्री पर इसको ले लिया हमने, और ये वाली भुजा है, इसको यदि हम इस तरीके से करते जाएंगे तो इसका मान कम होते जाएगा, और जैसे ही ये यहाँ आएगी तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, और ये वाली भुजा है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिएगा हमने इसको यहाँ ले आए C को C' पर, तो ये कम हो गया, साथ में ये भुजा भी कम होगी। अब हम इसको C" पर ले आए तो और भी छोटी होगी, यानी एंगल बढ़ता जा रहा है और ये भुजा क्या है, छोटी होती जा रही है। और जैसे ही ये 90 डिग्री होगा, हमारा एंगल C जो है जैसे ही 90 डिग्री के बिल्कुल नज़दीक हो जाएगा, तो इस त्रिभुज में AB और ये जो AC है वो क्या है, बिल्कुल बराबर हो जाएंगी, क्योंकि AC पर जाके टिक जाएगा जैसे ये है, और जैसे हम इसको करते लेंगे तो इसी पर खड़ा हो जाएगा। और जो BC है वह BC का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, BC रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो हम कहेंगे तो यहाँ पर एंगल बनेगा ही नहीं,
जो ट्रायंगल है वो बनेगा, एक लाइन हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हम यहाँ पर 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो इसी प्रकार से हम इसको कम करते जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं साइन 90 थीटा, कॉज 90, टेंजेंट 90, कॉट 90, सीकेंट 90 और कोशिकेंट 90। इनकी वैल्यू को भी हम उसी के अनुसार देख लेते हैं। तो वो हमें पता ही है, लाल बट्टे कक्का। अब हम देखो क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे में कर्ण होगा। तो क्योंकि एंगल सी है तो लंब क्या हो गया ए बी, और ए बी बटे में ए सी होगा, ए बी बटे में ए सी। और cos 90 यानी आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या है बी सी बटे में कर्ण ए सी। टेंजेंट लंब बटे में आधार यानी ए बी बटे में बी सी। कॉट है वो क्या है, इसका उल्टा होता है यानी बी सी बटे में ए बी। और सीकेंट है इसका उल्टा है यानी ए सी बटे में बी सी। और कोसिकेंट है वो साइन का उल्टा है, यानी इस तरीके से ये रिलेशन है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो ये हो जाएगा ए सी बटे में ए बी। अब देखो ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर ए बी बटे में ए बी अर्थात इसकी वैल्यू कटने के बाद एक आ जाएगी। और यहाँ पर बी सी की वैल्यू क्या है, 0 है बटे में ए सी। और 0 को किसी से भाग करें तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ए बी बटे में बी सी क्या है 0। और जैसे ही हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो हम जानते हैं वो क्या होती है, अपरिभाषित होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ये हो गया इनफाइनाइट। कॉट 90 बी सी की वैल्यू कितनी है 0 है। और ए बी की वैल्यू कितनी है ए बी, यदि हम किसी को 0 में किसी का भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। और ये ए सी बटे में बी सी, ए सी बटे में बी सी, ये भी क्या है 0, तो ये क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। और कोसिकेंट इसका उल्टा होता है, तो एक का उल्टा कितना आएगा, एक ही आएगा। या फिर हम इसको ए बी बटे भी करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, देखो यहाँ पर एक आ गया, 0 आ गया, इनफाइनाइट आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, और यहाँ पर इनफाइनाइट आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया। अब ऐसे ही हम जो हमारा एंगल 0 है, जीरो एंगल के लिए भी समझ लेते हैं। तो 0 के लिए भी हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। उसी की तरह एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। अब हमने इस एंगल को पहले तो 90 के करीब ले गए थे, अब हम इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो मान लीजिएगा हम इसको छोटा करेंगे तो यहाँ आ गए, यानी एंगल इससे छोटा हो गया। और छोटा करेंगे तो यहाँ आ गए, यानी ये और छोटा हो गया। और छोटा करेंगे तो यहाँ आ गए। अर्थात क्या हो रहा है, ए बी की वैल्यू कम होती जा रही है, और जो ए सी है वह बी सी के नज़दीक आता जा रहा है। जैसे ही हम इसको ऊपर से बिल्कुल सटाते लाएंगे तो ये क्या, ए बी क्या है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, यानी ये इस पर आके पड़ जाएगा। तो जैसे ही एंगल सी है 0 हो जाएगा, जैसे ही एंगल 0 होगा तो ए सी और बी सी ये ए सी पर आ जाएगी। अर्थात जैसे ये है और इसके साथ ये एंगल है, जैसे ही हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये तो इस पर आ जाएगा। अर्थात ये भुजा और ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो ए सी बराबर हो जाएगा बी सी, और लंब ए बी है वो क्या हो जाएगा 0। यानी ये एंगल ले रहे हैं तो ये क्या होगा, बेस होगा यानी आधार, और ये क्या होगा लंब, और ये कर्ण है ही। तो ऐसे ही इसमें अब हम 0 की वैल्यू रखेंगे। जैसे हम लिखेंगे साइन 0, कॉस 0, टेंजेंट 0, कॉट 0, सीकेंट 0 और कोसिकेंट 0 डिग्री, सभी 0 डिग्री ले लिए। तो वही लाल बट्टे का यानी लंब बट्टे में कर्ण होगा। तो लंब क्या है 0 है, कर्ण क्या है जो भी है, बी कर्ण हमने ए सी लिया है तो ए सी, तो 0 में किसी का भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। कॉस थीटा यानी आधार बट्टे कर्ण होगा, तो आधार बी सी है बटे में कर्ण क्या है
ये भी BC है, बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा 1। टेंजेंट 0, टेंजेंट 0 में होता है लंब बट्टे में आधार, तो लंब क्या है 0 है और बट्टे में आधार क्या है BC। तो 0 में किसी को भाग करेंगे तो ये क्या आएगा 0 ही आएगा। कॉट क्या है, इसका उल्टा है, यानी आधार बट्टे में लंब, तो आधार क्या है BC है और लंब क्या है 0 है। 0 से किसी को भाग करते हैं तो वो अपरिभाषित आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है। सीकेंट थीटा है वह होगा कर्ण बट्टे में आधार, तो कर्ण क्या है BC है और आधार भी BC है, बराबर हो गए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ से सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा इसका उल्टा होता है, अर्थात 1 बटे में 0 करेंगे तो 0 क्या हो जाता है इनफाइनाइट, तो इसको भी लिख देंगे 0 1 0 इनफाइनाइट और 1 और ये भी इनफाइनाइट। तो इस प्रकार हमने लॉजिकली इस टेबल को पूरा समझ लिया। अब हम इसकी ट्रिक को भी जानते हैं कि ट्रिक क्या है, ट्रिक के द्वारा कैसे बनाएंगे। आइए अब हम इसकी ट्रिक को जानते हैं, और ये ट्रिक ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में यही काम आने वाली है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले 0 से लेकर 0 1 2 3 एंड 4 ये वैल्यूज लिख ली। अब इसको हम क्या करेंगे 4 से ही भाग कर दें, सबको 4 से भाग कर दें और इसका पूरे का ले ले वर्गमूल, बस हमने यही करना है। तो 0/4 0 ही आएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। वर्गमूल इससे इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, अर्थात 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल 2 लिखेंगे। और यहाँ पर वर्गमूल 3 बटे में 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 4 से 4 कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये साइन वाली लाइन कंप्लीट होगी। अब हमें क्या करेंगे, इसको इधर उठा के रखते जाएंगे, यानी इसको यहाँ पर 1 ये वर्गमूल 3/2 और ये यहीं आ जाएगा 1 वर्गमूल 2 और ये इधर आ जाएगा 1/2 और ये 0। अब हम पहले जानते हैं कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो क्या होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा की वैल्यू यहीं से रख जाएंगे, तो 0/1 अर्थात 0 और 1/2 1/2 गुणा में पलट के लिए हो गए 2 में वर्गमूल 3, तो इससे ये कट जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 में वर्गमूल 3। ये एक जैसी संख्या है तो 1 आ जाएगा, 2 से 2 कटने पर यहाँ पर वर्गमूल 3 आ जाएगा। और 1/0 अर्थात इनफाइनाइट, जब 0 से किसी को भाग करते हैं तो वो इनफाइनाइट ही होता है। अब इसको फिर उल्टा करके लिखते जाएंगे, इनफाइनाइट ये √3 ये यहीं आ जाएगा और ये 1 में वर्गमूल 3 और ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं जो सीकेंट थीटा होता है वो 1 में कॉस थीटा होता है, अर्थात इसका इसके साथ रिलेशन है, तो 1/1 यानी 1 आ जाएगा। इसको पलट के लिखेंगे तो 2 में वर्गमूल 3 आ जाएगा और इसको पलट के लिखेंगे तो वर्गमूल 2/1 यानी 2 ही रहेगा। इसको पलट के लिखेंगे 2/1 यानी 2 ही रहेगा। अब इसको पलट के लिखेंगे यानी 1/0, तो ये भी क्या आ जाएगा अपरिभाषित। अब इसको फिर पलट के लिख देते हैं अपरिभाषित 2 वर्गमूल 2 और ये इधर आ जाएगा 2 में वर्गमूल 3 और ये आ जाएगा 1। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है उसको जानते हैं, लास्ट यानी तीसरी ट्रिक को जानते हैं और किस प्रकार से इनकी वैल्यूज को निकालेंगे। तो हम इसकी सहायता से देखो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम बनाने के लिए हमने यहाँ पर मान लीजिएगा इसको 10 इंच ले लिया है, 10 इंच ले लेते हैं, ये हमने ले लिया 10 इंच। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इस पर हम 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, तो 30 डिग्री का एंगल हमारा होगा ये। अब हम इससे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो लाइन ड्रॉ करने पर इस तरीके से ये लाइन जाएगी, इस तरीके से ये लाइन जाएगी और इसको हम आगे तक बढ़ा देंगे। अब हम इस पर क्या करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हम जानते हैं 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ता है यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। इसको ड्रॉ कर देते हैं। हमने अब ये ड्रॉ कर लिया।
तो ये एंगल हमने कितना लिया है, 30 डिग्री का लिया है, और ये हमने 10 इंच ली थी। आप इसको सेंटीमीटर में लेंगे कॉपी पर बनाओगे तो। अब हम देखो इसको माप लेते हैं, ये वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी होगी। तो इधर से हमारी वैल्यू है, ये हमारा 1, तो ये हमारी लगभग यहाँ से हम देख लेते हैं। देखो ये है अपना 1, और इसको हम देख लेते हैं कितना है, 2 3 4 5 6 पॉइंट लगभग 6 1 2 3 4 5 6 से कुछ अधिक आ रहा है, 6.3। ऐसे ही अब हम इसको भी माप लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये 11.7 लगभग मिल रहा है। तो यहाँ पर यदि हम साइन थीटा यानी साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, लंबट्टे में कर्ण होता है, यानी लंब क्या है 6.3 अपॉन 11.7 है। इसको यदि आप हल करोगे तो आसानी से 1/2 निकाल सकते हो। ऐसे ही अन्य चीज़ों को भी आप आसानी से इनके एंगल को चेंज करके हम इसको आसानी से बदल सकते हैं। और यदि आप कॉपी पर बनाओगे, ग्राफ पर बनाओगे, जो पेंसिल है उसको बिल्कुल साफ करके बनाओगे, यहाँ पर कुछ गलती भी हो सकती है क्योंकि ये मार्कर मोटा है और बिल्कुल बारीकी की ज़रूरत होती है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक आपके जो 10वीं कक्षा की NCERT पुस्तक है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो उसको हमने सीखा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।